आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 14 स्काउट सोज द वेज। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और समरी को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम समरी से। समरी में लिखा हुआ है कि एक छोटा सा हिस्सा है एक नोवेल का, जिस नोवेल का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। इसमें एक 8 साल की बच्ची मिस्टर कनिंगमैन को अपनी मासूमियत से जीत लेती है। मिस्टर एटिकस उनके फादर एक लॉयर है और वो एक टॉम रॉबिन्सन को एक केस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शाम एटिकस अपने रूम से निकल जाते हैं एक लाइट बल्ब लेकर और एक एक्सटेंशन कोड को लेकर, और अपने बच्चों को ये कहती हैं कि वो लेट आएंगे, जिस पर बच्चे छिप कर उन्हें उनका पीछा करते हैं कि देखने के लिए कि उनके फादर किसी खतरे में या कहीं कहाँ जा रहे हैं। जब बच्चे शॉर्टकट लेकर घर वापस जाने ही वाले थे, तब वो देखते हैं कि चार धूल से भरी हुई कार मेरिडियन हाईवे से निकलकर सीधे जेल के सामने रुक जाती है। और वो जब अपने फादर एटिकस को देखती हैं तो ऐसा लगता है जैसे एटिकस इन लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। चिल्ड्रंस उनके बेटे एटिकस के जो बच्चे हैं वो सभी छुप कर पीछे से इन सब की बातें सुन रहे होते हैं। एक आदमी उन भीड़ में से जो कार से उतरे थे, उन भीड़ में से एक आदमी एटिकस से कहती हैं कि वो दरवाजे से हट जाए जिससे कि वो अंदर जा सके, यानी जेल के अंदर टॉम रॉबिन्सन को नुकसान पहुंचा सके। तो इस पर एटिकस बड़े ही शांत स्वभाव से उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं और कहती हैं कि हेक्टेट पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर हैं हेक्टेट वो आसपास ही होंगे। दूसरा आदमी क्या कहता है कि वो कहता है कि हेक्टेट यहाँ पर नहीं है, हेक्टेट को एक शिकार पर गए गए हुए हैं, वो घने जंगलों में गए हुए हैं और वो जो है जल्दी से वापस नहीं आने वाले हैं। इतना सुनने के बाद फिर क्या होता है कि स्काउट को आवाज़ें सुनाई नहीं देती, जिससे कि वो दौड़कर एटिकस के पास पहुंच जाती है। एटिकस अपने बड़े बड़े बेटे जेम से कहता है कि वो स्काउट और डिल को घर वापस ले जाए, जिसको वो जेम इस बात को मना कर देता है। फिर एक आदमी उन भीड़ का एक आदमी उस जैम को रफली कॉलर से खींचते हुए कहता है कि वो इन्हें घर ले जाएगा, पर स्काउट इस पर गुस्सा होती है और उस गुस्से में उस आदमी को लात मार देती है। फिर दूसरा आदमी मिस्टर फिंच को चेतावनी देते हुए कहता है कि हम आपको 15 सेकंड देते हैं, 15 सेकंड देते हैं और आपको इन्हें यहाँ से भेजना होगा। पर जैम बहुत ज़्यादा जिद्दी था, वो एटिकस की बात और रिक्वेस्ट को नहीं मानता है। सडनली क्या होता है कि स्काउट को एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, वो था मिस्टर कनिंगमैन का। मिस्टर कनिंगमैन से वो इंटेलमेंट्स की यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ पर लगाए हुए प्रतिबंधों के बारे में बात करती है कि किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज़ पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं उनके रेस्ट्रिक्शन का अब क्या चल रहा है, क्योंकि कभी उसके फादर ने उनकी शायद मदद की होगी इस बारे में। और वो बातें भी करती है उनके बेटे वोल्टर के बारे में। इस तरीके से वो बहुत सारी बातें करती है। बाद में उसे स्काउट को ये रियलाइज़ होता है कि जब वो पूरी इंटेलमेंट यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मिस्टर कनिंगमैन से बातें कर रही थी, तो सारा ग्रुप उन्हीं को देख रहा था और उन्हें इस तरीके से अनकंफर्टेबल फील होने लगा, यानी स्काउट को, कि जिस तरीके से लोग उन्हें देख रहे थे। फिर बाद में जो मिस्टर कनिंगमैन है उन्हें अपने आप पर जो असेम्ड महसूस होता है और वो कहता है कि वो जो स्काउट ने उन्हें हाई किया था उसका मैसेज वो अपने बेटे तक पहुंचा देगा। इस तरीके से जल्दी ही वो सारी कारें जितनी भी जिन कारों में वो लोग आए थे वापस वो उन्हीं कारों में लौट जाते हैं। एटिकस भी जाने ही वाले होते हैं, तभी एक डरी हुई आवाज़, डरी से सी आवाज़ आती है जो कि टॉम रॉबिन्सन की थी और वो पूछ रहा होता है कि क्या सभी लोग जा चुके हैं। तो मिस्टर फिंच इस पर बताते हैं कि वो सब जा चुके हैं, अब तुम सो जाओ और वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इस तरीके से समरी ख़त्म होती है। फिर नेक्स्ट है इसमें एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन ए कि हमें यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं जिनका हमें नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन है यहाँ पर कि सबसे पहले एटिकस रीडिंग कर रहे थे और वो एक दरवाजे से लगकर बैठे हुए थे। सेकंड है इसके बाद चिल्ड्रन छिप छिप कर टिंडल हार्डवेयर डोर तक पहुँचे। फिर उन्होंने देखा कि जो आदमी है वो डस्ट से भरी हुई कार से निकल कर आए और फिर जेल के सामने आकर रुक गए। सॉरी, हाँ, जेल के सामने आकर रुक गए। फिर अ, इसके बाद है फोर्थ। द मैन आस्क एटिकस टू मूव अवे फ्रॉम द डोर, कि लोगों ने कहा कि एटिकस से कि दरवाजे से अलग हट जाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें स्काउट दौड़कर एटिकस के पास पहुंची। फिर उसके बाद एटिकस ने बच्चों से घर जाने के लिए कहा। फिर नेक्स्ट है स्काउट ने मिस्टर कनिंगमैन को पहचाना और फिर कनिंगमैन से जब बातें हुई तो फिर वापस लोग सभी चले गए। और उसके बाद है नाइन्थ, एटिकस ने
टॉम रॉबिन्सन को बताया कि सभी लोग जा चुके हैं और लास्ट में जिम डिल और स्काउट भी अपने घर को वापस लौट गए। इस तरीके से ये पूरी लाइन यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट है इसमें रीड द सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन में फर्स्ट ही माइट नोट लाइक इट, कि उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं लगेगा कि वो सही है, हमें घर चलना चाहिए, मैं तो सिर्फ उन्हें यहाँ पर देख ही रहा था कि वो कैसे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन हु इज़ रिफर्स इन द सेंटेंस, यहाँ पर एटिकस के बारे में बात हो रही थी। बी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन्हें क्या पसंद नहीं आएगा, उन्हें पसंद ये नहीं आएगा कि बच्चे उनका इस तरीके से पीछा कर रहे हैं जब वो एक इंपॉर्टेंट मिशन पर है। थर्ड क्वेश्चन है हु वांटेड टू सी वेयर ही वाज एंड व्हाई, स्काउट जिम एंड डिल वांटेड टू न्यू वेयर ही वाज, मतलब तीनों जानना चाहते थे। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि जो सबसे ज़्यादा देखने तो तीनों आए थे, पर जो इन्हें देखना चाहता था वो था स्काउट थी जो इन्हें देखना चाहती थी, पर वैसे देखने के लिए तीनों ही आए थे। जब एक ही पूछा जाए तो आपको स्काउट लिखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन दे विल नॉट बोदर यू एनीमोर, कि तुम्हें वो अब परेशान नहीं करेंगे। इसमें ये बात एटिकस ने टॉम रॉबिन्सन को कही थी। यहाँ पर दे को इसको रिफर्स कर रहा है, दे रिफर्स कर रहा है उन लोगों को जो टॉम रॉबिन्सन को नुकसान पहुँचाने के इरादे से आए थे। नेक्स्ट है वेयर दे हैड गोन, कि वो कहाँ चले गए, फिर वो वापस अपनी उन्हीं गाड़ियों में चले गए जिनमें वो आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दिस क्वेश्चन में नेम द नरेटर, हु इज़ द नरेटर अदर टू कंपेनियन, हु आर द नरेटर्स अदर टू कंपेनियंस, यानी स्काउट जो थी इस पूरी कहानी को सुना रही थी और उसके दो साथी थे जैम और डिल। नेक्स्ट है हु इज़ एटिकस फिंच, एटिकस फिंच कौन है। हाउ कैन वी टेल दैट एटिकस वाज एनिक्सियस व्हेन ही सो स्काउट जैम एंड डील, कि हम कैसे बता सकते हैं कि एटिकस बहुत ज़्यादा चिंतित महसूस कर रहे थे अपने बच्चों को लेकर, जैसे स्काउट जिम और ड्रिल। तो यहाँ पर हमने पहले बताया है एटिकस फिंच के बारे में कि एटिकस फिंच कौन है। एक वकील है जो टॉम रॉबिन्सन को एक केस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर एक झूठा आरोप लगाया गया है एक संगीन जुर्म का। और उनकी चिंता को अगर हम देखें तो क्या हुआ था कि स्टोरी में उनकी जो आंखें थी जब स्काउट उनके सामने आ गई थी तो उनके आंखों में डर की एक झलक देखने को मिल रही थी। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जब वो बच्चे उनके सामने आ गए थे, मतलब जैम डिल और स्काउट ये जब सभी लोगों के बीच आ गए थे, तो यहाँ पर जो एटिकस थे वो धीरे धीरे अपनी चेयर पर से उठ रहे थे जैसे ओल्ड मैन की तरह। और साथ ही उन्होंने इन अपने बच्चों को, मतलब अपने बेटे बेटी जैम को, स्काउट और डिल को घर ले जाने के लिए कहा, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट मेड द चिल्ड्रन थिंक दैट एटिकस सीम्स टू बी एक्सपेक्टिंग द कार, कि कैसे लगता है कि आपको कि जो बच्चे हैं उन्हें देखकर लगा कि उनके पिता एटिकस इन लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो डोर के सामने बैठे थे, जिस तरीके से वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनका जितना भी तरीका था ये सारे उसमें लिखा हुआ है कि जिस तरीके से उन्होंने पेपर को फोल्ड किया, उसको अपने पैरों पर रखा, तो इस सब से हमें पता चलता है कि कैसे वो लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। फोर्थ है वाई डिड जैम डिसओबे एटिकस, कि जो जेम है वो अपने पिता एटिकस की बातें क्यों नहीं मान रहा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिम डिसओबे एटिकस एस ही डिड नॉट लाइक टू ट्रीटिंग मैनर ऑफ द मैन अराउंड हिम, यानी जेम ने अपने पिता का आदेश इसलिए नहीं मान रहे थे क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके आसपास जो खड़े लोग हैं वो उनसे किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। और साथ ही वो उन्हें बचाना भी चाहता था अपने पिता को, वो इस तरीके से मुसीबत में या खतरे में अपने पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डू वी नो दैट एटिकस वाज रिलीव्ड आफ्टर द मैन लेफ्ट, कि हमें कैसे पता लगा कि एटिकस जो था उन लोगों के जाने के बाद उसे कैसे रिलीफ फील हुआ, मतलब कैसे उसे आराम फील हुआ कि अब उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा हमें तब पता चला जब उसने टॉम रॉबिन्सन के पास वो गया, टॉम रॉबिन्सन, और उसके पास जाकर उसने बातें भी की। ठीक है, द वे एटिकस कॉल्ड आउट द टॉम दैट हैड गोन एंड शुड रिलैक्स हैव अ गुड स्लीप सो हिमसेल्फ फेल्ट रिलीव आफ्टर द मैन हैड लेफ्ट, यानी जैसे एटिकस ने टॉम रॉबिन्सन को बुलाकर बताया कि वो लोग जा चुके हैं और उसे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो आराम से सो सकता है। इससे हमें पता चलता है कि अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 1 थिंक एंड आंसर में वर द चिल्ड्रन फॉन्ड ऑफ एटिकस, की चिल्ड्रंस जो थे वो अपने पिता एटिकस को प्यार करते थे, तो इससे हमें कैसे पता चलता है।
आंसर है इसमें सिंपल कि यस द चिल्ड्रन वेरी फंड ऑफ एटिकस, कि कैसे यहाँ पे व्हेन दे बिकम सस्पिशियस दैट एटिकस माइट बी इन डेंजर दे स्नीक एंड स्टेल्थीली फॉलो हिम, यानी कि जब उन्हें पता चला कि उनके फादर एटिकस किसी खतरे में है तो उन्होंने छिप कर उनका पीछा किया और उनके पास गए। मोर एवर जब देखा कि उन्होंने कि उनके पिता खतरे में हैं तो उन्होंने उन्हें छोड़ने से भी इनकार कर दिया, उन्होंने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया था बच्चों ने। इससे हमें पता चलता है कि वो अपने पिता से कितना प्यार करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या एटिकस एक स्ट्रिक्ट फादर है? तो इसमें लिखा हुआ है आंसर हमने, एटिकस वाज अ स्ट्रिक्ट फादर हु हैज इंस्टिल्ड वैल्यू इन हिज चिल्ड्रन। एटिकस एक अच्छे मतलब स्ट्रिक्ट फादर है जिन्होंने अच्छे शिक्षाएं दी हैं अपने बच्चों को। ओके, दे वे आर स्केयर टू अनोय हिम और इवन डिसअपॉय हिम, यानी वो बच्चे इनकी आज्ञा मानने से भी मतलब डरते हैं और इनकी हर बात मानते हैं। दे हैड लर्न टू ओबे हिम हैप्पीली सबमिट एंड एक्सेप्ट अनक्वेश्चनली वाट एवर ही डिमांड ऑफ देम, यानी ये जो बच्चे हैं वो हमेशा इनकी आज्ञा मानती है, बड़े खुश होकर इनकी हर काम को पूरा करते हैं और यहाँ तक कि इनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा नहीं करते जब इन्हें कुछ काम दिया जाता है। साथ ही जिस तरीके से ये बच्चे न्याय के लिए खड़े हुए थे तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपने बच्चों को कितनी अच्छे से शिक्षा दी है, ठीक है, अच्छी मोरल वैल्यूज़ दिए हैं। नेक्स्ट है इसमें वर्ड स्टडी में, जिसमें एक्सरसाइज में मैचिंग करनी थी, जिनके मैचिंग के आंसर आपके सामने हैं। इसके बाद है यहाँ पर ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिनको हमने यहाँ पे आंसर लिखे हैं पूरे फिल, और यहाँ पे बॉक्सेस में आपकी बुक में दिए होंगे जिनको हमें सही लाइन में फिल करना था। फर्स्ट में है वेटिंग इन द विंग्स, सेकंड में अंडर द वेदर, ड्राइविंग मी अप द वॉल, होल्ड योर टंग, एन आर्म एंड अ लेग। नेक्स्ट है डिक्शनरी में, जिनमें हमें सिमिलर वर्ड ढूंढने थे डिक्शनरी के इस्तेमाल कर कर, तो ये इनके सामने इनके आंसर हैं जिनका मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफिनाइट क्लोज को अंडरलाइन करना है और जो नॉन डिफिनाइट क्लोज है उन्हें इटैलिक करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो डिफिनाइट क्लोज है उसी को हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है और बाकी नॉन डिफिनाइट को अंडरलाइन नहीं किया है। नॉन डिफिनाइट और डिफिनाइट कैसे पता चलेगा? नॉन डिफिनाइट में जो सेंटेंस दिया होता है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। जैसे आप देखोगे द न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है दैट यू आर रीडिंग इज़ ऑन दी चेयर। यहाँ पे न्यूज़पेपर के बारे में बताया हुआ है कि न्यूज़पेपर जिसको आप पढ़ रहे हो वो चेयर पर रखी हुई है। तो ये हो गया नॉन डिफिनाइट। अगर ये डिफिनाइट होता तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल वर्ड में लिखा होता, सिंपल सेंटेंस कि द न्यूज़पेपर इज़ ऑन दी चेयर, कि न्यूज़पेपर चेयर पर रखा है, बीच में ये सेंटेंस नहीं आता अगर डिफिनाइट होता। ठीक है, तो डिफिनाइट की पहचान एक और है कि इसमें डबल इस तरीके से कोमास भी लगे हुए होते हैं। इस तरीके से आपके सामने ये आंसर है। ओके, रुको एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ओके नहीं सॉरी, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ पे नंबरिंग रह गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे जॉइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लोजेस आर द क्लोजेस डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। यहाँ पर हमें सेंटेंसेस को जोड़ना है क्लोजेस को यूज़ करके, और फिर ये भी बताना है कि डिफिनाइट है या रिलेटिव क्लोज है, तो डिफिनाइट या नॉन डिफिनाइट है। तो फर्स्ट है यहाँ पे डिफिनाइट, जब हमने इसको जोड़ा तो डिफिनाइट बना, और फर्स्ट सेकंड डिफिनाइट है, थर्ड नॉन डिफिनाइट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इंसान के बारे में भी बताया हुआ है कि दिस इज़ द मैन हु फोन फॉर द किड्स, कि जो इंसान है, जो आदमी है, उसे बच्चों से बहुत प्यार है, और लुकिंग एट एटिकस, कि वो एटिकस को देख रहा है। अगर ये डिफिनाइट होता तो सिंपल लिखा होता कि दिस इज़ द मैन लुकिंग एट एटिकस, वो इंसान एटिकस को देख रहा है, उसके बारे में नहीं बताया हुआ होता। तो इस तरीके से ये नॉन डिफाइन है। इस तरीके से हमने सारे आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें रीराइट दी सेंटेंस करेक्टली, इनको हमें सही करके लिखना है, और जिसके आंसर भी आपके ब्लू कलर में लिखे हुए हैं। सॉरी, ये फिर से ऊपर हो गया, हाँ ये रहा। और फिर इसमें लास्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स में, योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंस, लिसन केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
विथ वर्ड्स द बुक्स एक्सप्रेस द अप्रोप्रिएट इमोशंस थॉट एक्सप्रेस इन ईच एग्जाम्पल। जिनके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। आंसर 1 डिटर्मिनेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। टोटल यहाँ पे लास्ट आंसर 6 है। और इस तरीके से हमारी ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।